हेलो दोस्तों, लेजी टेल्स पे आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कॉर्न, डाओ और मिसिस चो रेस्टोरेंट में एक साथ थे। तभी डाओ कॉर्न को उसकी रियल नेम सिवा कॉर्न से बुलाती है, तो कॉर्न अपना रियल नेम सुनकर थोड़ा नर्वस होने लगता है। मिसिस चोर भी डाओ से पूछती हैं, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तो डाओ उन्हें भी कॉर्न के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दिखाती है और डॉक्यूमेंट देखने के बाद मिसिस चोर भी हैरान होती है। कॉर्न को इसी बीच सिवात भी दिखाई देता है, जो उसे यहाँ से जल्दी चले जाने को बोल रहा था। कॉर्न यहाँ मिसिस चोर और डाओ को अवॉइड करने के लिए जाने लगता है, तो थाडा भी वहीं आ जाता है और कॉर्न को रोक लेता है। पर कॉर्न यहाँ ठीक फील नहीं कर रहा था, इस वजह से कॉर्न यहाँ बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर अगले सीन में सभी हॉस्पिटल में होते हैं, तो डॉक्टर वीरा उन्हें बताते हैं कॉर्न के ब्रेन पे अटैक होने की वजह से उसकी मेमोरी पे इफेक्ट हुआ है और कॉर्न के ब्रेन में इस दिक्कत के कारण ही वो आज बेहोश हुआ है। तो थाडा सिवात के ब्रेन की पुरानी एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर को देता है और बोलता है, क्या आप हमें चेक करके बता सकते हैं इस रिपोर्ट में जो पर्सन है और जो अभी हमारे सामने पर्सन है, क्या वो दोनों सेम ही पर्सन है? तो इस पर डॉक्टर वीरा बोलते हैं, इसमें जितनी मुझसे आपकी हेल्प हो पाएगी उतनी मैं करूंगा। आगे डॉक्टर कॉर्न को चेक करते हैं और कॉर्न को पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ विजन्स या वॉइसेस सुनाई देती हैं? तो मेक यहाँ बोलता है, क्या डॉक्टर आप हेलुसिनेशंस की बात कर रहे हैं? तो डॉक्टर वीरा इस पे हाँ बोलते हैं और बताते हैं पेशेंट को इस कंडीशन में ऐसा लगता है जैसे वो आत्माओं से बात कर रहे हो, इसलिए डॉक्टर कॉर्न को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रुकने को कहते हैं। फिर मिसिस चोर भी कॉर्न को हॉस्पिटल में रुकने को ही बोलकर वहाँ से चली जाती है। मिसिस चोर के चले जाने पर मेक कॉर्न से पूछता है, क्या तुम्हें सच में ब्रेन डिजीज है? तो कॉर्न फ्लैशबैक में बताता है, जब कॉर्न ने डाओ को म्यांमार में बचाया था उस टाइम एक पुलिस बॉम्ब की वजह से वो भी हर्ट हो गया था। उस ब्रेन के कांटेक्ट में आने से ही मुझे ये ब्रेन में दिक्कत हुई थी। आगे कॉर्न बताता है, मेरी न्यूज एजेंसी तो चाहती थी मैं अपना ट्रीटमेंट अमेरिका में करवाऊं, पर मैंने एजेंसी का ये ऑफर ना मानते हुए उस टाइम थाईलैंड वापस आ गया और जो रिपोर्ट थाडा सिवात की समझ कर लाया था वो भी मेरी ही थी। तो मेक बोलता है, मतलब उन गुंडों ने सिवात को स्टैब ही किया था, उसके सिर में चोट नहीं थी और ये दोनों रिपोर्ट तुम्हारी ही थी। तो कॉर्न इस पर हाँ बोलता है। आगे मिसिस चोर सिवात के बारे में सोचती हुए ही घर पहुंचती है और उनके टेबल पर कवान ने जो दवाई अरेंज की थी उसे ले लेती है। पर इसी बीच मिसिस चोर सपने में देखती है जैसे की मिस्टर पनोतन पर चीट करने के लिए मिसिस चोर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिसिस चोर अचानक से सपने से उठती हैं और सपने की वजह से डर जाती हैं। फिर दोबारा से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यहाँ मिसिस चोर और सिवात साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। उस टाइम मिसिस चोर ने सिवात की बैक पे एक स्कार नोटिस किया था। फिर कॉर्न जब रात में सो रहा था, फिर मिसिस चोर को कॉर्न के हॉस्पिटल रूम में चुपके से आते हुए दिखाया जाता है। यहाँ वो उसी स्कार को कॉर्न की बॉडी पे चेक करने आई थी। फिर मिसिस चोर स्कार को चेक करती है और वहाँ से चली जाती है। पर यहाँ हमें दिखाया जाता है जब मिसिस चोर स्कार चेक कर रही थी उस टाइम कॉर्न सोया नहीं था। फिर अगले दिन सुबह में कॉर्न को बताता है, सिवात की बैक पे जो स्कार था रात को चेक करने मिसिस चोर मेरे कमरे में आई थी। मेक ये जानकर हैरान होता है और बोलता है, क्या मिसिस चोर इतनी बड़ी ऑब्जर्वर है? तो कॉर्न बताता है, जब उसने सिवात की आइडेंटिटी लेने के बारे में सोचा था उसी टाइम उसने भी वो स्कार सिवात की तरह बनवा लिया था। फिर बोलता है, अब मिसिस चोर को तो मेरे सिवात होने पर ट्रस्ट हो चुका है। आगे थाडा अपने घर में फाइल्स खोलकर सिवात को सिवा कॉर्न प्रूव करने के लिए एविडेंस तलाश कर रहा था। यही चीज थाडा अपने डैड से भी डिस्कस करता है, तो डैड उसे फिंगरप्रिंट टेस्ट करने का आइडिया देते हैं। ये आइडिया थाडा को भी अच्छा लगता है, तो वो जल्दी में डाओ से मिलने निकलता। आगे फीमेल वॉशरूम में कंपनी की 2 एम्प्लॉइज को मेकअप करते हुए दिखाया जाता है, तो उनमें से एक सिवात को सेड्यूस करने की बात करती है और साथ ही सिवात और मिसिस चोर के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए आपस में मजाक कर रही थी। तभी अंदर से मिसिस चोर भी वॉशरूम से निकलती हैं, तो वो मिसिस चोर को वहां देखकर जाने लगती हैं। दूसरी ओर कंपनी में डाओ और चैट सिवात के बारे में ही बात कर रहे थे। यहाँ डाओ चैट से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है सिवात का बिहेवियर एक्सीडेंट के बाद चेंज हुआ है? इस पर चैट बोलती है, हाँ मुझे तो ऐसा फील होता है जैसे वो 2 अलग अलग पर्सन हो। फिर दोनों नोटिस करते हैं कंपनी में सभी गर्ल्स वॉशरूम की ओर भाग रही हैं, तो ये दोनों भी उन्हें फॉलो करने लगती हैं। यहाँ वॉशरूम में जो लड़की सिवात को सेड्यूस करने की बात कर रही थी उस लड़की की तो मिसिस चोर ने दुर्गत बना दी थी और दूसरी लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है, तो मिसिस चोर उसे भी जेट स्प्रे से गीला कर देती है। फिर यहाँ जब डाओ पहुँचती है तो वो मिसिस चोर को उस लड़की से दूर करती है। मिसिस चोर अभी भी कंट्रोल में नहीं थी, तो डाओ उस लड़की को वहाँ से चले जाने को कहती है। इस बीच मैट्री ने भी चुपके से मिसिस चोर की लड़ाई करते हुए की वीडियो बना ली थी। फिर डाओ और चैट मिसिस चोर को कंट्रोल करते हैं, तो वो अचानक से ही फेंट हो जाती हैं। फिर डाओ आंट चोर की कंडीशन के बारे में कौन से डिस्कस करती है, तो कौन डाओ को बोलती है वो टेंशन ना ले, वो अच्छे से मिसिस चोर का ध्यान रखेगी। पर फिर यहाँ हमें पता चलता है कौन तो मिस्टर पुनोत के सेक्रेटरी डेचा की सिस्टर है और इन दोनों ने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही मिसिस चोर की मेडिसिन को चेंज कर दिया था, जिससे मिसिस चोर मेंटली अनस्टेबल हो जाएं, ताकि ये कमावत ग्रुप पे कंट्रोल कर पाए। दूसरी ओर जो सिवात की बॉडी को हैंडल कर रहा था वो मेक को ढूंढता हो
कंपनी में पहुंच गया था और वहां उसकी मुलाकात चैट से होती है और चैट के फोन से मेक से बात करता है। तो मेक सनीत को वहां उसका कंपनी में ही वेट करने को कहता है। दूसरी ओर थाडा भी डाओ से मिलने ऑफिस जाता है और डाओ को बताता है वो पर्सन सिवात है या सिवा कॉर्न। ये प्रूव करने का तरीका उसे मिल गया है। आगे थाडा और डाओ चलते हुए बात कर रहे होते हैं। यहाँ थाडा डाओ को सिवात के ऑफिस से उसके फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने के बारे में बात कर रहा था, पर सनीत वहाँ थाडा को देख लेता है। थाडा कहीं उसे वहाँ देख न ले, इसके लिए वहाँ से भागने लगता है। दूसरी ओर जब थाडा और डाओ कॉर्न के ऑफिस में फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने पहुँचते हैं, पर वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है यहाँ क्लीनर ने अभी अभी क्लीनिंग की है, तो वो दोनों फिंगरप्रिंट कलेक्ट नहीं कर पाते। पर थाडा को बाहर आते हुए सनीत पे थोड़ा शक हो जाता है, तो उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। पर इसी बीच कंपनी में फायर अलार्म बजने की वजह से भगदड़ मच जाती है और थाडा के हाथ से सनीत निकल जाता है और फिर कॉर्न सनीत को वहाँ से भगा देता है। पर जब कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड थाडा को बताता है बिल्डिंग में तो कहीं भी आग नहीं लगी है। इस पर थाडा को थोड़ा फिशी फील होता है, तो वो कंपनी के सीसीटीवी चेक करता है और वहाँ सीसीटीवी फुटेज में थाडा कॉर्न को देखकर थोड़ा हैरान होता है। जब थाडा कंपनी में आया था उस टाइम कॉर्न ऑफिस में नहीं था। फिर ये सीसीटीवी फुटेज थाडा डाओ को भी दिखाता है और बोलता है मुझे शक है उस पर्सन को कॉर्न ने ही यहाँ से भगाया है। तो डाओ भी ये जानकर हैरान होती है इस पर्सन का सिवात के साथ क्या रिलेशन है। दूसरी ओर मिसिस चोर की लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी, जिस वजह से मिसिस चोर और भी फ्रस्ट्रेट दिखाई देती है। यहाँ कॉर्न और मेक सनीत को सेफ जगह लेकर आ गए थे, तो सनीत यहाँ बॉडी हैंडल करने के लिए उनसे ज्यादा पैसे डिमांड करता है। ज्यादा पैसे देने के लिए मेक तो उसे मना कर रहा था, पर कॉर्न यहाँ उसे ज्यादा पैसे दे देता है और बोलता है सिवात की बॉडी इसी तरह सेफ रहनी चाहिए, पैसे की चिंता तुम मत करो। फिर बातों ही बातों में सनीत मेक और कॉर्न को बताता है वो इंस्पेक्टर तुम्हारे फिंगरप्रिंट लेने ऑफिस में आया था। सनीत बताता है मैंने सुना था वो इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट्स को गवर्नमेंट रिकॉर्ड से मैच करने को कह रहा था। तो फिर मेक बोलता है इससे तुम्हें पता लग जाएगा तुम सिवात नहीं कॉर्न हो। ये जानकर तो कॉर्न भी टेंशन में आ जाता है। फिर अगले दिन दोबारा डाओ कॉर्न के ऑफिस में फिंगरप्रिंट लेने जाती है, पर इससे पहले ही कॉर्न वहाँ आ जाता है और कॉर्न को वहाँ हाथ पकड़कर टेरेस पे ले जाता है। डाओ बोलती है तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो, तुम्हारे पास अभी भी चांस है, बता दो तुम कौन हो। तो कॉर्न भी यहाँ डाओ को सच बता देता है वो सिवात नहीं कॉर्न है और मैंने ही तुम्हें म्यांमार में बचाया था और स्टीव भी मैं ही हूँ। तो डाओ पूछती है अगर तुम यहाँ हो तो सिवात कहाँ है। कॉर्न सिवात के बारे में डाओ को बताना तो नहीं चाहता था, पर डाओ के बार बार पूछने पर कॉर्न बोलता है सिवात मर चुका है और उसकी डेथ में केमावत फैमिली का ही हाथ है। ये सच जानकर डाओ कॉर्न की बातों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी और इसी बारे में सोच रही थी। दूसरी ओर कॉर्न मेक को बता देता है मैंने डाओ को बता दिया है मैं सिवात नहीं कॉर्न हूँ। तो मेक बोलता है तुमने ये क्यों किया, अब डाओ थाडा को सब सच बता देगी। तो कॉर्न बोलता है अगर वो फिंगरप्रिंट टेस्ट करवा लेते तो वैसे भी सच्चाई सामने आ ही जाती। तभी डाओ कॉर्न को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर डाओ कॉर्न को कंपनी छोड़ने और आंट चोर की लाइफ से चले जाने को कहती है। तो कॉर्न बोलता है मैं ये नहीं कर सकता जब तक मैं सिवात के मर्डर का सच नहीं जान लेता। इस पर डाओ से ये सब करने से मना करती है। तो कॉर्न यहाँ सच जानने के लिए डाओ को अपनी हेल्प करने को कहता है। इस पर डाओ कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। सच जानने के लिए डाओ अपने डैड का फोन ढूंढने लगती है, पर घर में उसे अपने डैड का फोन नहीं मिलता। इसी बीच चैट डाओ को वर्क रिलेटेड हेल्प के लिए उससे मिलने आने को कहती है, पर जब डाओ चैट से मिलने रेस्टोरेंट में आती है तो डाओ चैट से पूछती है क्या हम वर्क रिलेटेड बात यहाँ कर पाएंगे। तो चैट इस पर हाँ बोलती है। फिर यहाँ पर कॉर्न और मेक की एंट्री होती है, तो डाओ चैट की ओर गुस्से में देखती है। तो चैट और मेक वहाँ रेस्ट रूम का बहाना करके डाओ और कॉर्न को वहाँ अकेले बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर उस असैसिन को डेचा और मिस्टर नोब के साथ दिखाया जाता है। असैसिन डेचा को बताता है सिवात 3 मिलियन के बदले मिसिस चोर की क्लिप हमें देने के लिए मान गया है, पर यहाँ डेचा उस असैसिन को ही मार देता है। इस एपिसोड का तो एंड यही होता है। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।